बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फ़र्स्ट ऑर्डर डिग्री को कि इसके डिफरेंट सोल्यूशन हैं। अब कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगी कि जिसमें हम लोग इजीली इंटीग्रल नहीं फाइंड ले सकते। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी सबसे पहला जो आपके पास रूल होगा वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मींस के सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मींस के सेपरेट करेंगे हम वेरिएबल्स को। ठीक है, एक वेरिएबल जैसे एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन है, तो एक आपके पास मींस के एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। एक्स को आप लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और वाई को आप राइट साइड पे। वो आपकी मतलब कि हम लेफ्ट साइड पे वाई को भी लिख सकते हैं राइट, और राइट साइड पे एक्स को भी लिख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। अब जैसे आपके पास क्या आ जाएगा कि अब सबसे और दूसरा आपके पास आ जाएगी जी रिड्यूसिबल टू सेपरेशन फॉर्म, होमोजीनियस एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब इस लेक्चर में जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे जी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप if the solution of a differential equation is not possible by the direct integration, then the integral techniques are the सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ना हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रल की टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं कि हमारे पास आ जाएगा मतलब कि इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर में होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में होगी। अब इसमें एक आपके पास आ जाएगा, अगर आप देखो तो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी वाई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको आप एक साइड पे लिख लोगे इक्वेशंस के। ठीक है, अब अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हो, इन ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हो, लिखा हुआ है ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वाई तो अपेयर ऑन द अदर हैंड। तो इट्स मीन कि आप वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक साइड पे लिख लेंगे, एंड जो एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको इक्वेशन के राइट या लेफ्ट जो भी। तो ऐसी जो आपके पास इक्वेशन आ जाए जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें, तो उसको आप क्या बोलते हो, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे रिलेटेड हम करते हैं जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2x dy बाई डी एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सेपरेट करेंगे, मीन्स के सेपरेबल फॉर्म से, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, मीन्स के वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक आपके पास है x और दूसरा आपके पास क्या है y। तो इट्स मीन कि एक इक्वेशन x और y के टर्म्स में, तो इन टर्म्स में, तो अब आप इसमें से क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप देखो तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, पूरी इक्वेशन के, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फर्दर इक्वेशन रह जाएगी वो आपके पास ये वाली इक्वेशन रह जाएगी, 2x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में भी आपने क्या करना है कि आप देखो तो -2y, तो मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एडिंग 2y ऑन बोथ साइड, तो ये इधर आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो आगे इक्वेशन में हमने क्या चीज़ है, 2 है। ठीक है, तो 2 आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ हम 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास फर्दर इक्वेशन रह जाएगी वो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ y। तो अब y ये क्वेश्चन आपके पास, अब ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो तो x आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जो है अब सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी। इधर से अगर आप देखो लेफ्ट साइड पे डी एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से ये x जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो मीन्स कि अब ये सेपरेट हो गया, वाई वाली टर्म्स एक लेफ्ट साइड पे आ गई और एक्स वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे, वेरिएबल्स भी हमारे पास अलग अलग। तो अब आप इजीली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रल लो तो आपको पता है कि डी वाई बाई डी वाई डिवाइडेड बाई वाई का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है,
नेचुरल लॉग होता है। तो नेचुरल लॉग आपके पास y आ गया, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखो तो अगर आप ये देखो पूरे इंटीग्रल्स को लेफ्ट राइट पे देखो तो ये कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके पास कौन सी वाली इंटीग्रल होती है, जिसमें आपके पास कोई एक कांस्टेंट हम लोग ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग के पास इसमें हमने ये कांस्टेंट लगाया। अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन आपको एक्स एंड वाई की फॉर्म में, इट्स मीन कि आपको यहाँ से नेचुरल लॉग को रिमूव करना है। तो हम लोग इस नेचुरल लॉग को ख़त्म करते हैं, तो क्या लोगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो अब एक्सपोनेंशियल हमने अगर ले लिया है तो आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास ये क्या आ जाएगा, ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आपको नजर आ रहा है तो आपके पास ये ई और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ऊपर प्रोडक्ट में, तो जब ये प्रोडक्ट में है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब अलग और ई पावर सी अलग आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हुए तो आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू ई पावर सी। तो लेट आप बोल दो, क्योंकि सी कांस्टेंट है कोई भी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई पावर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी की इक्वल। सो वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्ट इज योर होमवर्क।